साथियों, सबको मेरा प्रणाम। आज 3 दिन की बारिश के बाद जैसा कि हम लोगों को शक था, जो पीछे भूस्खलन पिछली त्रासदी में हुआ था, उसमें से फिर चट्टाने, मिट्टी, कंकड़, पत्थर गिरने नीचे को शुरू होंगे वार्ड नंबर 4 से वार्ड नंबर 2 के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आया है, सारा का सारा नीचे को आ रहा है। और यहाँ से अभी ये ताज़ा ताज़ा अभी हम खड़े हैं, ताज़ा ताज़ा भूस्खलन ये हुआ है और ये ऊपर से आ ही रहे हैं। और नीचे मलाना पैलेस होटल है। मलाना पैलेस होटल के साथ काफ़ी पत्थर नीचे को गिरे हैं। जैसा कि हमने अंदेशा जताया था कि अगर जल्दी ही रेमेडियल मेयर्स नहीं उठाए, 5 घर वार्ड नंबर 2 पे आ जाएंगे। और मेरा अनुरोध रहेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस बारे में जरा जल्दी से जल्दी फैसला लें। हालांकि ये जो ऊपर सड़क जा रही है, ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है। हालांकि पीडब्ल्यूडी का काम यहाँ पे चल रहा है। मिटिगेशन में 8 करोड़ मिला, 8 करोड़ के आसपास पैसा तो आया है, लेकिन वो पैसा लगना अगर शुरू हो जाए तभी वार्ड नंबर 4 के लोग जो हैं वो चैन की सांस ले पाएंगे। मेरा अभी नए हमारे डीसी महोदय आए हैं, एसडीएम साहब आए हैं और म्यूनिसिपल कमेटी के पदाधिकारी, और उसके साथ साथ आईपीएच विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, उन सब से मेरा अनुरोध है कि वो इस बारे में जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। जैसा ही मौसम साफ होता है, युद्ध स्तर पर जो सुरक्षात्मक उपाय हैं वो हम लोगों को करने पड़ेंगे, जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। और सारी मैक्सिमम जो मेन जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे भूमिगत जल है। जब तक भूमिगत जल की प्रॉपर निकासी नहीं हो पाती, तब तक ये प्रॉब्लम पूरे के पूरा मठ एरिया से लेके यहाँ सब जगह रहेगी। और मुझे ये समझ नहीं आता कि जो भूमिगत जल है वो किसके अंडर आता है, आईपीएच विभाग या हमारा जो नगर पालिका है, नगर परिषद है, उसके अंडर आता है। जनरली जब हम बात करते हैं नगर परिषद के अंडर जितना ड्रेनेज सिस्टम है वो तो इनके अंडर आता है, लेकिन जितना भी जो भी भूमिगत जल है जहां से आ रहा है उसकी छानबीन करना, ये सब चीजें देखना, ये आईपीएच विभाग का काम है। ये अभी देखिए आ ही रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, सारे के सारे काफी जोर से पत्थर आ रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो आवाज भी साथ में चली है। लगातार स्लाइडिंग हो रही है और सारे का सारे जो पत्थर है ये नीचे जा रहे हैं। अखाड़ा के भी जो लोग हैं वार्ड नंबर 2 में, खास करके मलाना पैलेस और दूसरे तीसरे जो साथ में घर हैं, उनकी जान भी सांसद में आई हुई है। कोई भी नुकसान कहीं से भी हो सकता है। साथियों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस त्रासदी में आगे आइए, क्योंकि जो राजनीतिज्ञ हैं उन्होंने राजनीति करनी है, उन्होंने वोट लेने हैं, लेकिन जान माल की रक्षा हम जो स्थानीय निवासी है हमें खुद ही स्वयं आगे आना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सारे के सारे हम टैक्स पेयर हैं। जैसे सुबह उठते हैं हम, रात को सोते हैं, तब तक हर चीज जो करते हैं उससे टैक्स जो गवर्नमेंट को जा रहा है। और ये एक सुरक्षा का जो दायित्व है हमारा, जान माल का, हमारी प्रॉपर्टीज का, वो कहीं ना कहीं सरकार का दायित्व है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी अनुरोध करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का निराकरण करने हेतु जो भी हमारे विभाग हैं, संदर्भ विभाग हैं, उनको वार फुटिंग पे काम करने के लिए बोलिए।
और इसके साथ साथ मैं तो चिंतित हूँ, बंजार एरिया में, जीबी एरिया में और सरची वगैरह एरिया में जो नुकसान हुए हैं, इस बारिश में वो लोग भी कैसे रह रहे होंगे। जहाँ सड़कें नहीं है, बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है, वहाँ भी कहाँ होगा। पूरे कुल्लू में इस त्रासदी ने कोहराम मचाया। तो भाइयों, हम सब लोगों को आगे आना पड़ेगा, खुद आगे आना पड़ेगा। अपनी लड़ाई हम लोगों को स्वयं लड़नी पड़ेगी। इस सरकार के समक्ष हमें खड़ा होना पड़ेगा, तन मन से खड़ा होना पड़ेगा और अपनी मांगे हमको मनवानी पड़ेगी। इससे ज्यादा तो मैं अब नहीं कहता हुआ मैं भी यहां से चलूं, क्योंकि कोई पता नहीं है कि ऊपर से और कितना, क्योंकि ये भी देखिए पूरा खतरनाक स्पॉट ये बना हुआ है। ये सारे का सारा जब आएगा तो साथ में ऊपर का जो घर है वो भी खतरे में है। इसके साथ ये चारों तरफ नुकसान हो सकता है। हालांकि अपना दायित्व समझ के हमारे पास जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं, ये काफी देर से यहाँ पे अपनी जान को खतरे में डालते हुए भी यहाँ पे खड़े हैं और पल पल की रिपोर्टिंग जो है ये अपने अधिकारियों को दे रहे हैं। मैं इनके जज्बे को भी सलाम करता हूं कि जब अधिकांश लोग बारिश में अपने घरों के अंदर बैठे पड़े हैं, ये लोग अपनी जान की परवाह न किए बगैर भी यहाँ बारिश में यहाँ पे खड़े हैं और पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं। सुरक्षात्मक जो आपके उपाय हैं उनके लिए भी आगे ये कोशिश करने के लिए कह रहे हैं। भाइयों, जनरली जस्ट प्रे, आप प्रार्थना करें प्रभु से कि पहले की तरह नुकसान ना हो, क्योंकि बारिश लगातार है। कुल्लू का इतिहास रहा है, जब भी बारिश 1-2 दिन से जब भी ज्यादा बारिश हुई है तो चारों तरफ नुकसान हुआ ही हुआ है। अभी हमारे नगर परिषद के जो जेई है, जूनियर इंजीनियर है, आज का इंचार्ज भी हैं, तो ये भी अब स्पेशली यहाँ पे आए हैं ये पूरे का पूरा मौका करने के लिए और आगे सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए। धन्यवाद भाइयों। लेटेस्ट जो होगा मैं आगे आपको बताऊंगा। धन्यवाद।